हाय गर्लीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज की इस वीडियो में हमने जो है शर्ट डिज़ाइन करनी है। इससे जो पहली वाली वीडियो थी आपके साथ मैंने शेयर की थी, जो वो था फर्शी ट्राउज़र हमने जो डिज़ाइन किया था, तो उसकी वीडियो भी बहुत अच्छी लगी थी आपको। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है नई शर्ट की डिज़ाइनिंग डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने इसका स्केच जो था ना वो ड्रा कर लिया था, और नेक हमने डिज़ाइन वाला बनाना है और इसकी आस्तीन पे डिज़ाइनिंग करेंगे। दूसरी जो शर्ट है वो सिंपल होगी लेस लगा के। तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत मिनिमल सी है, और आप इस तरह अपना प्लेन ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ना वो फ्लोरल प्रिंट पे या फिर किसी तरह के भी फैब्रिक पे डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्शी ट्राउज़र की तो मैंने आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर कर दी है, और ये वी शेप में नेक बनाएंगे। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को कटिंग करके लेंथ और विड्थ में तो इसको सिक्योर कर लिया था। ठीक है, अब ऊपर से इसकी मार्किंग करेंगे और शर्ट की कटिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देन आपने इसकी जो विड्थ लेनी है वो है 12 इंचेस। और अब ऊपर से आपने जो तीरा नाप करना है वो है 7.5 इंच का, और शोल्डर की जो लेंथ है वो रखनी है आपने 8 इंच। अब आपने ऐसे एक लाइन ड्रा कर देनी है दोनों तरफ से, फिर आपने ऐसे इसको शेप दे देनी है। शेप देने के लिए आप 1 इंच की मार्किंग करके फिर आपने गुलाई दे दें, तो ये ईजी है। ऊपर से आपने 1/2 इंच जो है वो डोन करना है कंधा, और देन उसके बाद आपने इसकी चेस्ट की मार्किंग करनी है, वो रखनी है 10 इंच। अब आपने चाक की जो साइड सिलाई है ना वो रखनी है 13 इंच। यहाँ पे आपकी कमर का आएगा मार्क, और यहाँ पे आएगा आपका हिप का मार्क। ठीक है, और जो कमर है ना वो आपने रखनी है 19, और नीचे जो है ना 19 का हाफ करेंगे, और नीचे जो हिप है ना वो आपने रखनी है 11 इंचेस। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 इंच या 1.25 इंच का एक मार्क करके, तो फिर आपने ऐसे इसको डबल करेंगे ना इंची टेप को शोल्डर की लेंथ का। फिर आपने इसका मिड कर लेना। मिड पे आपने एक निशान लगा के तो यहाँ तक आपने इसकी शेप देनी है। ऊपर से आपने इसकी शेप देनी स्टार्ट नहीं करनी। ये फ्रंट साइड की डीप कटिंग का मार्क है। और अब आपने रखना है अलाउंस। अलाउंस जो है वो आपने रखना है 1.5 इंच का, रख ले 2 इंच का जितना आपका फैब्रिक है। तो आप आपने कर देनी है इसकी कटिंग। कटिंग करने के लिए ऊपर से भी आपने डाउन कटिंग करनी है। तो ये शर्ट की कटिंग करना बहुत इजी। आप अपने कपड़े जो है ना घर पे खुद डिज़ाइन किया करें, बहुत इजी है सिलाई करना। और किस किस को शौक आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, और किसको पसंद आती है मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग। नीचे जो है वो हिप पे मैंने कट का निशान लगाया है, और नीचे भी मैंने कटिंग करके इसको अलग अलग कर लिया फ्रंट और बैक को। ये यहाँ पे मैंने आस्तीन का फैब्रिक रखा है। आस्तीन की कटनी मार्किंग के लिए आपने 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। इसके अंदर आ रहा था ज्वाइंट मैंने नीचे रखे हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा लंबा फैब्रिक है। और जो कंधा है ना वो आपने रखना है 9 इंच। आगे से बॉटम जो है वो आप थोड़ा लूज़ रखेंगे, मैंने रखा था 8.5 इंच का। ठीक है, अब आपने ऐसे इसको सीधी सीधी मार्किंग कर देनी है, और आस्तीन की कटिंग कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे इसकी वीडियो जो थी ना वो डिलीट हो गई थी। ये गले की डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक अलग से आपने लेना है, और यहाँ पे आपने एक लंबाई में लेना है, और विड्थ में उसकी आपने 1-1 इंच की सिलाई मार्किंग करनी है। और आपने ऐसे ही इसके प्रिंट टैक्स डालते जाना है। प्रिंट टैक्स के साथ आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। आपको ये नेक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अब आपने सारे प्रिंट टैक्स डाल देने हैं एक फैब्रिक के ऊपर आपने। तो उसके बाद आपने जब भी प्रिंट टैक्स वाले फैब्रिक को प्रेस करना है, आप शावर करके इसको प्रेस करेंगे ना, तो फिर इसकी जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आपने जो है ना इसकी फैब्रिक की विड्थ आप 10 इंच रखेंगे, आप उससे 15 इंच रख सकते हैं। थोड़ी सी बढ़ा के रखेंगे क्योंकि हमने प्रिंट टैक्स डालते जाना है, तो इसका फैब्रिक कम होता जाएगा। यहाँ पे जो था ना मैंने 6 इंच का फैब्रिक रखा था, लेकिन जो मैंने डन रखना है ना फैब्रिक जैसे गला, वो मैंने रखना है 5 इंच का। ठीक है, और गले की जो लेंथ होगी ना रेडी, वो हमने रखनी है 16 इंच। तो अब आपने ऐसे इसकी वी शेप में इसकी जो है ना चाक के साथ मार्किंग कर देनी है, लेकिन आपने थोड़ी सी इसको जो है ना वी शेप नहीं देनी, थोड़ी सी गुलाई में हल्की सी शेप देनी है। ठीक है, फिर इसकी शेप अच्छी आती है वी शेप में। ऐसे क्रॉस में अगर लगाए ना निशान तो वो अच्छी नहीं शेप आती। यहाँ पे आपने नेक जो है वो आप 4.5 इंच का रख ले लेंथ में, और विड्थ तो आपकी जो है ना 4.5 इंच वही है। अब आप
नीचे तक इसकी मार्किंग देखते जाएं, इतनी इतनी ही आप रखेंगे तो इसकी शेप अच्छी आएगी। अगर आपको मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, और मेरे इंस्टा के अकाउंट को भी फॉलो करें और मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो करें मुझे, और अप्रिशिएट क्या करें। आपको पता है इतनी मेहनत होती है, वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है, फिर जाके वीडियो बनती है। तो आप ऐसे बस कमेंट्स में बोल देते हैं कि ये है वो है, लेकिन हर एक के काम को, हर किसी को ना आप अप्रिशिएट क्या करें, अगले का दिल खुश होता है। और यहाँ पे आपने इसकी जो है कटिंग कर लेनी। कटिंग का लूज़ आपने रखना है 1-1 इंच अलग, नहीं ज़्यादा बढ़ा के जो सिलाई में आएगा, ऐसे जैसे फ़ोल्ड कर रहे हैं तो आपने ऐसे जो है फैब्रिक रख के इसको अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर देना दोनों तरफ से। फिर उसके बाद प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो है हमारा नेक जो है आधा रेडी हो चुका है। तो अब इसके ऊपर आपने जो नेक कटिंग किया होता है ना, मैंने उसकी मैं आपको मार्किंग बताती हूँ कि क्या नेक की है, लेकिन अब आपने ऐसे इसके ऊपर रख के देख लेना है। यहाँ पे भी मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि इसकी नेक रेडी की क्या मेजरमेंट है। यहाँ पे 8 इंच इसकी विड्थ है नेक की, और लेंथ जो है वो है 5 इंच से 1 पॉइंट कम है, ठीक है। आप 5 इंच भी रख सकते हैं। मैं नेक जो है बहुत छोटा पहनती हूँ, इसलिए मैंने इतनी रखी है। यहाँ पे आपने ग्लू की मदद से यहाँ पिन अप कर लें इसको ऐसे मिड में। तो फिर इसके ऊपर आपने पहले सिलाई लगा देनी है, फिर बाद में आपने नेक जॉइंट करना है। यहाँ पे मैंने देखे पिन अप करके सिलाई लगा के उसके बाद मैंने नेक भी जॉइंट कर लिया। अब आपने इसकी कर देनी है कटिंग। कटिंग करने के बाद इसको आपने कट्स लगा के सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको आपने तरपाई करनी है, सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। सिलाई जो है वो नज़र आएगी तो नेक की फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने इसकी करनी है तरपाई। तरपाई करने के बाद इसकी पिने जो आपने उतार लेनी है। अब आप बताएं मुझे कि नेक कैसा लग रहा है आपको। इसके ऊपर जो एम्बेलिशमेंट करनी है ना, वो मैं आपको बाद में एंड पे दिखाऊंगी। अब आपने इसके जो शोल्डर ज्वाइन करके फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो उसके बाद आपने इसकी आस्तीन रेडी करनी है। आस्तीन के आगे हमने जो बुकरम लगाई है ना, इसकी जो विड्थ है ना, इसकी लेंथ है जो वो आपने रखनी है बुकरम की 4 इंच है, ठीक है। इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा देनी है जरी वाले धागा, यानी कि जिसे तिल्ला बोलते हैं, उसकी आगे से आपने उसी को फोल्ड करके सिंपली सिलाई लगा देनी है। सिलाई के ऊपर आपने ऐसे ये दनक जरी जिसे बोलते हैं, इसकी सिलाइयाँ लगा देनी है। लेस भी ऐसे ही लगा देनी है। आप चाहें तो लेस वाली सिलाई के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इसकी आपने हाफ इंच की डिस्टेंस पे आपने इसकी सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो ये आस्तीन की जो थी ना फाइनल लुक बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप सेम जैसे कि डबल धागा करके सिंपली वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप गोल्डन सिल्वर जरी का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी आस्तीन रेडी हो चुकी थी। 2.5 इंच का हमने जो फैब्रिक कटिंग किया था, ये नीचे दामन पे मैंने लेस लगानी है, ठीक है। आपने दामन पे सिंपली ऐसे फिनिशिंग पट्टी जिसे बोलते हैं वो फैब्रिक कटिंग करके 2.5 इंच का, तो उसको लेस को नीचे रख के ऊपर फैब्रिक रख के सिलाई लगा देनी। यहाँ पे ऊपर से हमारी जो थी ना शर्ट वो बिल्कुल डन हो चुकी थी। तो अब हमने इसका बनाएंगे टसल। टसल के लिए आपने ऐसे फिंगर के ऊपर धागे को फोल्ड करते जाना। इसके साथ मैंने गोल्डन भी ऐड कर लिया था। उसके साथ इसका जो था ना टसल बहुत प्यारा लग रहा था, इससे नेक भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसके अंदर ये ऐड कर लिया था जरी वाला धागा इस वजह से। तो थोड़ा सा ऐसे करके फिर आपने ऊपर से ऐसे गिटार की तरह इसको बांध देना है। फिर आपने बराबर करके तो फिर इसको कटिंग कर देना। जितने साइज़ का आपने रखने वो आप टसल रख सकते हैं। आप दुपट्टों पे भी लगा सकते हैं, नीचे दामन पे भी, ठीक है। उसके बाद आस्तीन भी रेडी होगी। सारा जो है ना शर्ट का फुल डिटेल वीडियो हो गई है। अब इसकी गले की करेंगे हम एम्बेलिशमेंट। गले पे आपने जो मैंने लेस लगाई थी ना, इसके अंदर फ्लावर्स थे। मुझे ना लगे कि अगर मैं ये नेक के ऊपर लगाऊंगी ना बहुत अच्छा नेक लगेगा, तो वो फिर मैंने कटिंग करके उसके फ्लावर्स, तो फिर मैंने इसके ऊपर ऐसे ये जो ग्लू है ना येलो वाली, इसके साथ मैंने चिपका दी। ये पक्की वाली ग्लू होती है, इससे नहीं उतरते इतनी जल्दी। और नोक पे मैंने ना टसल लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने मिड पे रखा है, 2-2 इंच का डिस्टेंस है। फिर पहले मैंने लाइन मिड वाली लाइन पे लगाई, उसके बाद मैंने इसके मिड में लगाई। ऐसे ही सारी में आप लगाते जाएंगे या तिरछान में देख लें, इस तरह आपने लगाते जाना एक 2-2 पिनटैक्स जोड़ के फिर तीसरे पिनटैक्स पे। तो यहाँ पे मेरी फाइनल लुक मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि आपको कैसी लगी है। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है वेयर करके ड्रेस मेरा। तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें, उधर भी मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, उधर भी आप जाके डेली देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।